नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी द्वारा आयोजित आरटीओ सब इंस्पेक्टर का आज एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ से पूछे गए सब सवालों का जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नलवंशी शासक से है? ए भौदत्त वर्मन, बी विलासतुंग, सी स्कंदवर्मन, डी अर्थपट्टी भट्टारक। तो इसका सही आंसर है डी अर्थपट्टी भट्टारक। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगन्यू के कार्यकाल में हुए विभिन्न विद्रोहों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए डोंगरगढ़ विद्रोह, बी परलकोट विद्रोह, सी सावंत भारती का मामला, डी महर्षिया का विद्रोह। तो इसमें सही आंसर है डी डोंगरगढ़ विद्रोह नहीं होता, बाकी तीनों विद्रोह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थल नौपाषाण कालीन नहीं है? ए अर्जुनी, बी चितवा डोंगरी, सी कबरा पहाड़, डी टेरमा। तो इसका सही आंसर होगा सी कबरा पहाड़। आपका 104 का नंबर का प्रश्न है, 1923 के कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे। ए रामजी लाल सोनी, बी बैरिस्टर छेदीलाल, डी सी नारायण राव मेघावाले, टी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसमें का बी ऑप्शन जो रहेगा बैरिस्टर छेदीलाल वो नहीं गया था, बाकी तीनों गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ए रुद्र प्रताप देव, बी प्रवीर चंद्र भंजदेव, सी भूपाल देव और डी नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रवीर चंद्र भंजदेव। छठा प्रश्न है, बस्तर के किस शासक को ब्रिटिश शासक द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी? ए भूपाल देव, बी महिपाल देव, सी भोरम देव, डी रुद्र प्रताप देव। तो इसका सही आंसर है डी रुद्र प्रताप देव। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की? ए महाशिव तिवरदेव, बी हर्षगुप्त, सी महाशिव बालार्जुन, डी इंद्रबल। तो इसका सही आंसर है ए महाशिव तिवरदेव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? ए आमनेर नदी, बी मनियारी नदी, सी खरखरा नदी, डी जोंक नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जोंक नदी नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं है? ए जसपुर, बी कोरिया, सी बलरामपुर, डी सूरजपुर। तो इसका ऑप्शन तो सी लेना चाहिए, लेकिन व्यापम पीएससी क्या लेता है ये कंफर्म नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप ही बताएंगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 13, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 43, बी सी राष्ट्रीय राजमार्ग 53, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 130। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय मार्ग 13। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस शैल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है?
ए गंडपा शैल समूह, बी विंध्यन शैल समूह, सी धारवाड़ शैल समूह, डी गोंडवाना शैल समूह। तो लौह अयस्क का जो पाया जाता है धारवाड़ शैल समूह में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य दिया है और सीमावर्ती जिला दिया है। तो ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला आ जाएगा आपका मुंगेली। ओडिशा, बी ओडिशा दिया, ओडिशा से ज़्यादातर जिला लगा हुआ धमतरी अंतर राज्य से लगा हुआ छोटा जिला है, यही माना जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपका आ जाएगा कांकेर और तेलंगाना से लगा हो जाएगा सुकमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए का 3 मिलान कर सकते हैं। ओडिशा का आपका धमतरी आ जाएगा ए, और सी का आ जाएगा आपका कांकेर 4, और डी का ऑप्शन आ जाएगा आपका सुकमा 2। तो यही सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन जिले में कोरंडम पाया जाता है? ए बीजापुर और नारायणपुर, बी बीजापुर और दंतेवाड़ा, सी बीजापुर और सुकमा, डी दंतेवाड़ा और जगदलपुर। तो इसका सही आंसर लेना चाहिए सी बीजापुर और सुकमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी कौन सी मृदा वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ए इंसेप्टिसॉल, बी अल्फीसॉल, सी अल्टीसॉल, डी वर्टिसॉल। तो इसका सही आंसर तो अल्टीसॉल लेना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर एंटीसॉल होता है। एंटीसॉल होना चाहिए, लेकिन व्यापम पीएससी से हो सकता है बाय मिस्टेक दिया या ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, और नहीं तो बाकी ऑप्शन का अलग है और लेटेराइट का एंटीसॉल ऑप्शन होता है। तो देखते हैं पीएससी क्या लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं अपन। किस संस्कृत कवि ने अपनी कृति में अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से संबोधित किया है? ए महाकवि भास, बी कालिदास, सी भवभूति, डी वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर है बी कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए स्वच्छ होना, बी निश्चिंत होना, सी पुण्य करना, डी प्रसन्न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी निश्चिंत होना। किसी कार्य को कंप्लीट करने के बाद गंगा नहाने का वो मुहावरे बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। और नेक्स्ट प्रश्न है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ए दक्षिण भाग, बी पूर्वी भाग, सी उत्तरी भाग, डी पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर है ए दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा हल्बी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के रचनाकार हैं? ए श्री शंकर शुक्ल, बी बिहारी लाल साहू, सी केयूर भूषण, डी खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिव शंकर शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलिंदर जैसे गोल मटोल सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और में दिखत है रंगीला। इसे छत्तीसगढ़ी पहेली का क्या उत्तर है? ए कद्दू, बी आलू, सी टमाटर, डी संतरा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कद्दू, क्योंकि कलिंदर जैसे गोल मटोल मतलब बड़ा सा रहता है कद्दू, इसे कुम्हड़ा भी बोलते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, बड़ा सा दिखता है और रंगीन भी दिखता है, सेब जैसा रहता है, गोल मटोल और चमकीला। तो इस ऑप्शन यही लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक गायन परंपरा में भरथरी गाथा के गायन का अक्षुण्ण रखने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? ए रेखा देवार, बी सूरजबाई खांडे, सी तीजनबाई, डी उषा बाले। तो इसका सही आंसर है बी सूरजबाई खांडे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीय को जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ए पुत्रा पुत्री विवाह, बी छेरछेरा विवाह छेरछेरा,
सी नवाखाई, डी गोचा त्यौहार। तो इसका सही आंसर है ए पुत्रा पुत्री विवाह मनाया जाता है अक्षय तृतीया को, इसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का की सबसे प्राचीन रंगशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी रायपुर, डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर है बी सरगुजा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मलार जनजाति की व्यावसायिक देव का नाम क्या है? ए लोहाझाड़, बी बूढ़ादेव, सी सौरादेव, डी नरम बाबा। तो ये थोड़ा डाउट है कि कौन सा लेगा, लेकिन नया टाइप से लग रहा है लोहाझाड़, ऐसा कुछ लग रहा है कि मलार देव से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसमें नहीं कह सकता कि कौन सा लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ककसार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ए मुरिया, बी भुंजिया, सी हलबा, डी भथरा। तो इसका सही आंसर है ए मुरिया, मुरिया जनजाति का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं, लक्ष्मी जागर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ए हलबा, बी कोरवा, सी भथरा, डी उराव। तो ये लक्ष्मी जागर है हलबा और भथरा दोनों जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अब पीएससी दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेता है ये तो अब पीएससी तय करेगा, लेकिन हलबा और भथरा दोनों जनजाति मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र पर क्रमशः योगदान है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ए ऑप्शन हो जाएगा 15.1332%, 53.50%, 31.19%। ये क्रमशः है आपका कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ए राज्य के राज्यपाल, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राज्य के मुख्य सचिव, डी राज्य के उद्योग मंत्री। तो इसका सही आंसर है बी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का योगदान कितना प्रतिशत है? ए 2.81%, बी 2.78%, सी 2.88%, डी 2.85%। तो इसका सही आंसर है सी 2.88%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र के लिए क्रमशः प्रावधान है। तो इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका सी सही आंसर है। आपका सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा बजट है 45%, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र के 35%, बजट जो सामान्य क्षेत्र के लिए बचत है वो 20% आपका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, जलवायु का अध्ययन है, जलवायु का अध्ययन है कृषि मौसम विभाग, बी सूक्ष्म जलवायु विज्ञान, सी जलवायु विज्ञान, डी अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञान। खरपतवार प्रबंधन में शामिल है ए रोकथाम, बी उन्मूलन या नाश, सी नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा, बी राज्य के वित्त विभाग द्वारा, सी राज्य के उद्योग विभाग द्वारा, डी राज्य के योजना आयोग द्वारा।
तो इसका सही आंसर है ए, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन याचिका के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका है? ए, उच्च न्यायालय बिलासपुर, बी, उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिस राजस्व जिले में निकाय अवस्थित है, सी, रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डी, राज्यपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित न्यायाधिकरण। तो इसका सही आंसर लेना चाहिए ए, उच्च न्यायालय बिलासपुर, क्योंकि सारा चीज़ें न्यायालय उच्च न्यायालय से होता है और चुनाव से निर्वाचन संबंधित है, तो यही लेना चाहिए, बड़ा क्षेत्र में आता है। देखते हैं पीएससी क्या। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है? ए, विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान और चयन करना, बी, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना, सी, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण करना, डी, गरीब व्यक्तियों की चिकित्सकीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना। तो हम देखते हैं कि पंचायत लेवल में, ग्राम सभा लेवल में गरीब व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता के लिए ऋण मंजूर ऐसा नहीं करते देखे हैं, तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? ए, 200, बी, 251, सी, 350, डी, 340। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, 251। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए, ठाकुर राम सिंह, बी, आर.पी. मंडल, सी, सुनील कुमार कुजूर, डी, अजय सिंह। तो ये अभी वर्तमान में चेंज हो गया है, पहले ठाकुर राम सिंह थे, अब अजय सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज की स्थायी समितियों के बारे में क्या सही नहीं है? ए, तीनों स्तरों में कम से कम एक समिति सामान्य प्रशासन से संबंधित होगी, बी, ग्राम पंचायतों में 5 से अनधिक स्थायी समिति हो सकती है, सी, जनपद और जिला स्तर की पंचायतों में कम से कम 5 विनिर्दिष्ट स्थायी समिति होगी, डी, सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थायी समिति के सभापति होंगे। ये लास्ट ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है और यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की स्थापना इस वर्ष की गई थी? ए, मार्च 2001, बी, मई 2001, सी, मार्च 2002, डी, मई 2002। तो इसका सही आंसर है बी, मई 2001। नेक्स्ट प्रश्न है। किंगकारी बांध स्थित है? ए, सारंगढ़, बी, रायगढ़, सी, जसपुर, डी, नारायणपुर। तो इसका सही आंसर है ए, सारंगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है? ए, 137.70 मेगावाट, बी, 138.70 मेगावाट, सी, 139.70 मेगावाट, डी, 140.50 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है बी, 138.70 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। कोयला, टीन, चूना पत्थर, बक्साइट। तो अब कोयला कौन से शैल समूह में पाया जाता है? कोयला है आपका गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है, और इसी तरीके से आपका टीन कैसेटेराइट, चूना पत्थर है आपका कटप्पा, डी, बॉक्साइट बेसाल्ट चट्टान। तो इसके आंसर के हिसाब से आप मिलान कर, कोयला का हो जाएगा 3 गोंडवाना, टीन का कैसेटेराइट, तो 3 ए और ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।